तूने छीन लिया एक और आज आया मेरा दिल चुराने। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो समय के साथ इतिहास बन जाते हैं। ये किस्से सिर्फ उन कलाकारों की कहानियों को नहीं बताते, बल्कि उनके व्यक्तित्व और आपसी संबंधों की गहराई को भी उजागर करते हैं। ऐसे ही एक दिलचस्प और प्रेरक किस्सा है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री मुमताज का। तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैंने सब कुछ किया मानी। छोड़ो, मुझे अपने कंधे हाथ मत लगाओ। मुझे इस तरह मत टकरा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग, और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। ये कहानी तब की है जब अमिताभ बच्चन ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा ही था और अपने करियर को संवारने की कोशिश में जुटे थे। तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। वहीं मुमताज पहले से ही बॉलीवुड की सुपरस्टार थी। उनकी गिनती इंडस्ट्री की सबसे सफल और चर्चित अभिनेत्रियों में होती थी। बंधन, सच्चा झूठा और खिलौने जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी मुमताज उस दौरान की सबसे महंगी और व्यस्त अभिनेत्रियों में से एक थी। फिल्म बंदे हाथ के सेट पर दोनों ने पहली बार साथ काम किया। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल सकी, लेकिन इसकी शूटिंग के दौरान हुआ एक मजेदार और अनोखा वाक्य आज भी फिल्म इंडस्ट्री में याद किया जाता है। ये किस्सा न केवल अमिताभ बच्चन और मुमताज की दोस्ती को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे मुमताज ने एक छोटी सी बात को सुनकर अमिताभ के सपने को साकार करने की कोशिश की थी। मुमताज का फिल्मी सफर प्रेरणादायक रहा। वो अपने अभिनय और खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीत चुकी थी। उनकी अदाकारी और मेहनत ने उन्हें उस दौर का बड़ा सितारा बना दिया। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। मुमताज की लोकप्रियता और सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो जहां भी जाती लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। फिल्म बंदे हाथ की शूटिंग के दौरान मुमताज सेट पर मर्सिडीज कार से पहुंचा करती थी। ये कार उस समय लग्जरी और स्टेटस का प्रतीक मानी जाती थी। तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन उस समय अपने करियर की शुरुआती पायदान पर थे और एक साधारण कार से सेट पर आया जाया करते थे। प्रीतम बाबू, आप कैसे आए? आया तो दीपक बाबू को मिलने। एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन अपने दोस्तों और सहकर्मियों से मजाक में कहने लगे कि एक दिन वो भी मर्सिडीज कार में बैठेंगे और उसे चलाएंगे। ये बात उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कही थी, लेकिन इसने उनके सपनों और महत्वाकांक्षाओं को जरूर झलका दिया। अमिताभ ने कहा कि एक दिन मैं भी ऐसी ही कार में घूमूंगा। मर्सिडीज में बैठने और उसे चलाने का अनुभव शायद बहुत खास होगा। उनकी इस बात को मुमताज ने सुन लिया। मुमताज उस समय सेट पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जी अजी, हम कलाकारों का क्या ठिकाना, जहां रात हुई वहीं आशियाना। तो वहीं कुछ दिन बाद जब शूटिंग खत्म हुई और अमिताभ बच्चन अपनी कार की तरफ जाने लगे, तो उन्होंने देखा कि उनकी कार वहां नहीं थी। पहले तो उन्हें हैरानी हुई, फिर थोड़ी चिंता भी हुई कि उनकी कार कहाँ चली गई। तभी किसी ने उन्हें बताया कि उनकी कार मुमताज ले गई है। आपकी खूबसूरती और कला का तो हर घर में चर्चा है। शुक्रिया। ये सुनकर अमिताभ और भी ज्यादा चौंक गए, लेकिन तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने मुमताज की मर्सिडीज कार की चाबी अमिताभ को थमाते हुए कहा। मुमताज जी ने कहा है कि आज से ये कार आपकी है, जाइए इसे चला के देखिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। ये सुनकर अमिताभ बच्चन की आंखें खुशी और आभार से भर गई।
मुमताज का ये कदम उनके दिल को छू गया। वो न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री थी बल्कि एक अद्भुत इंसान भी थी जो दूसरों की भावनाओं को समझती थी। उस दिन अमिताभ बच्चन ने मुमताज की मर्सिडीज कार को चलाया। उनके लिए ये सिर्फ एक कार चलाने का अनुभव नहीं था बल्कि ये उनके सपने के पूरे होने जैसा था। मुझे तो कोई फूल नजर नहीं आते। नजर आने वाले फूल तो मुरझा जाते हैं। अमिताभ बच्चन के शब्दों में अगर बोले तो मुमताज जी ने मुझे ये एहसास कराया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना कितना महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ एक स्टार नहीं थी बल्कि एक बड़ी दिलवाली इंसान थी। ये छोटा सा वाक्य अमिताभ बच्चन के लिए प्रेरणा बन गया। ये दिखाता है कि सपनों का सम्मान करना और दूसरों को उनकी खुशी देने के लिए एक कदम उठाना कितना ज्यादा खास हो सकता है। इसे स्वीकार करके एक भटके हुए प्यासे राही को अपने प्यार का अमृत पिलाकर अमर कर दीजिए। फिल्म इंडस्ट्री में जहां प्रतिस्पर्धा आम बात है तो वहीं मुमताज और अमिताभ बच्चन की ये दोस्ती एक मिसाल है। मुमताज का ये छोटा सा कदम उनकी दरियादली और इंसानियत को दर्शाता है। अमिताभ बच्चन ने इस घटना को कई बार अपने इंटरव्यू और बातचीत में साझा किया है। वो मुमताज की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो न केवल एक बेहतरीन कलाकार थी बल्कि वो एक सच्ची और मददगार इंसान भी थी। ये किस्सा आज भी बॉलीवुड के सुनहरे किस्सों में गिना जाता है। ये दर्शाता है कि एक इंसान के छोटे से प्रयास से किसी के जीवन में कितनी बड़ी खुशी आ सकती है। मुमताज और अमिताभ बच्चन की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। मुमताज ने न केवल अमिताभ बच्चन के सपनों को साकार किया बल्कि ये भी साबित किया कि स्टारडम से बड़ी चीज है इंसानियत और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अमिताभ बच्चन और मुमताज का कौन सा गाना ज्यादा पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके पास इसके बारे में कोई और जानकारी हो तो हमें शेयर करना ना भूलें। अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मैं शामू चोर हूँ माला। चोर?